ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आज हम जानेंगे एक ऐसी दुर्लभ और अत्यंत पुण्यदायी एकादशी के बारे में जो हर 3 वर्ष में केवल एक बार आती है। जी हाँ, ये है पद्मिनी एकादशी। ये एकादशी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें संतान सुख, यश, सुख समृद्धि और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए आज इस दिव्य कथा में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी का महत्व, इसकी अद्भुत व्रत कथा और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़ा चमत्कारी प्रसंग। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप भगवान विष्णु और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी दिव्य कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो नारायणाय नमः। अब आरंभ करते हैं पद्मिनी एकादशी की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी आती है उसका क्या महत्व है? पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी विधि और महात्म्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा विधि विधान से करने पर व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सिद्धि को पाता है। इसके महात्म्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर पाते हैं। फिर भी नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने पापों को नष्ट करने वाले और भुक्ति मुक्ति देने वाली एकादशी की इस व्रत का महात्म्य कहा है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करने का संकल्प लें। उस दिन व्रती कांसे के पात्र में भोजन ना करे। उड़द, मसूर, चना, कोदों, शाक, मधु और पराया अन्न, इन सभी खाद्यान्नों का त्याग करें। इसमें मध्य मास भी वर्जित है। इस दिन हविष्य अन्न अर्थात जौ, चावल आदि जिसमें क्षार ना हो, सेंधा नमक प्रयोग करें। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी को भूमि पर शयन करें तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्योदय से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं, जहां आयुर्वेद की दृष्टि से उपयुक्त गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले का चूर्ण आदि शरीर पर लेप लगाकर विधि पूर्वक स्नान करते हुए मंत्र का जाप करें। स्नान करते हुए कहें, हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण वराह भगवान ने उठाया है, अर्थात धारण किया है। हे मृतिके, तुम ब्रह्मा जी को दी गई और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। पृथ्वी को बारंबार प्रणाम करें। यह प्रार्थना करें कि पृथ्वी आपका स्पर्श मुझे पवित्र कर दे और तीर्थों का स्मरण करें। प्रभु का स्मरण करते हुए स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान का पूजन करें। फिर संध्या तर्पण आदि का नित्य नियम कर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा करें। राधा कृष्ण और शिव पार्वती की मूर्ति रखकर पूजन करें। इस पूजन के निमित्त धान्य पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करके उसके ऊपर वस्त्र लपेटें और गंध, फूल आदि से सजाएं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित कर पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प को चढ़ावें। अब प्रभु की उन दोनों प्रतिमाओं पर फूल माला, चंदन, गंध, सुगंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान विष्णु का पूजन करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने कीर्तन, भजन और नृत्य गान करें। सभी से संयम पूर्वक वार्तालाप करें। झूठ ना बोलें और गुरु की निंदा तो बिल्कुल ना करें। शास्त्रों पुराणों की कथाओं को भी सुनना चाहिए। जो मनुष्य
उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनको जीवन में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण पक्ष के एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। पुलस्त्य मुनि ने यह कथा स्वयं नारद जी को बतलाई थी। अतः मन लगाकर अब पद्मिनी एकादशी संबंधी कथा सुनो। हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय कार्तवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। रावण के पितामह मुनि पुलस्त्य ने कार्तवीर्य से विनय करके रावण को छुड़ाया था। इस घटना के संबंध में नारद जी ने स्वयं पुलस्त्य से पूछा था कि महाराज, जिस महाबली और माया रूपी रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसे कार्तवीर्य ने रावण को किस प्रकार बंदी बनाया। तब पुलस्त्य जी ने नारद जी से कहा, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति की कथा सुनिए। त्रेता युग की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली नगरी थी, महेशवती। उस नगरी के राजा थे महाराज कार्तवीर्य। राजा कार्तवीर्य अत्यंत पराक्रमी, धर्मप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले श्रेष्ठ राजा थे। उनके राज्य में सुख संपत्ति, शांति और समृद्धि का साम्राज्य था। उनके पास धन, सेना, वैभव और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना वैभव होने के बाद भी राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा के 1000 रानियां थी, परंतु किसी भी रानी से उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। संतानहीन होने के कारण राजा का मन हमेशा दुखी रहता था। उन्हें लगता था कि उनके बाद राज्य के उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उनकी वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे राजा का मन राजमहल और भोग विलास से हटने लगा। उन्होंने अनेक दान किए, दान दिए, यज्ञ किए, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन अत्यंत व्याकुल होकर राजा ने निश्चय किया कि अब वे सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करेंगे। राजा की सबसे प्रिय और पतिव्रता रानी थी देवी पद्मिनी। जब रानी को राजा के इस निर्णय का पता चला तो उन्होंने राजा को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने सभी आभूषण, रेशमी वस्त्र और राजसी सुख त्याग दिए और पति के साथ वन में जाने का निश्चय किया। राजा और रानी दोनों वन में चले गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना आरंभ की। राजा कठोर तपस्या करने लगे। वे कभी फल खाकर, कभी केवल जल पीकर और कभी निराहार रहकर भगवान का ध्यान करते। रानी पद्मिनी भी अपने पति की सेवा करती और निरंतर भगवान विष्णु के नाम का जाप करती रहती। समय बीतता गया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, फिर कई वर्षों का समय निकल गया। कहा जाता है कि राजा ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, फिर भी भगवान विष्णु प्रकट नहीं हुए। रानी पद्मिनी अपने पति की यह अवस्था देखकर अत्यंत दुखी रहने लगी। उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो। तभी एक दिन रानी को महर्षि अत्रि की महान पतिव्रता पत्नी देवी अनुसुईया का स्मरण हुआ। रानी पद्मिनी देवी अनुसुईया के आश्रम में पहुंची। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। रानी बोली, हे माता, मेरे पति वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो सके। रानी की विनम्रता और भक्ति देखकर देवी अनुसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे पुत्री पद्मिनी, तुम्हारा पतिव्रत धर्म और पति के प्रति श्रद्धा अत्यंत महान है। मैं अब तुम्हें ऐसा दुर्लभ व्रत बताती हूँ जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे।
देवी अनुसुईया ने आगे कहा, हर 32 महीने के बाद एक अतिरिक्त मास आता है जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है। इस पवित्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ और महान फल देने वाली एकादशी है। उन्होंने रानी को इस संपूर्ण व्रत की विधि बताई। देवी अनुसुईया बोली, यदि तुम श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ इस व्रत को करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर देवी अनुसुईया का आशीर्वाद लिया और अपने आश्रम लौट आईं। समय आने पर अधिक मास का शुभ अवसर आया। रानी ने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत आरंभ किया। उन्होंने प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान किया, मंदिर में दीप जलाए, तुलसी दल अर्पित किए और श्री हरि भगवान का भजन कीर्तन किया। पूरे दिन उन्होंने निराहार रहकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। रात्रि में जागरण किया गया, भजन कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया गया। रानी पद्मिनी के मन पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो चुका था। द्वादशी के तिथि आने पर उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। तभी अचानक वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा वन अलौकिक तेज से भर गया। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं गरुड़ पर विराजमान होकर प्रकट हुए। उनका दिव्य स्वरूप देखकर रानी पद्मिनी भाव विभोर हो गई। वे हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे देवी पद्मिनी, तुम्हारी भक्ति, तपस्या और पतिव्रता धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो। रानी चाहती तो अपने लिए धन, वैभव या अमरत्व मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति को संतान सुख प्रदान करें। ऐसा पुत्र दें जो महान, पराक्रमी, धर्मात्मा और तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। भगवान विष्णु रानी की निस्वार्थ भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अद्भुत बलशाली, महान योद्धा और तीनों लोकों में विख्यात होगा। भगवान का आशीर्वाद लेकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई और यही पुत्र आगे चलकर महान वीर कार्तवीर्य अर्जुन कहलाया। वीर्य अर्जुन अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी राजा बने। उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। कहा जाता है कि उनके पास 1000 भुजाओं का दिव्य बल था और उन्होंने अनेक असुरों का विनाश किया। यह सब एक पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से संभव हुआ। यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान भक्ति के भूखे हैं। जो भक्त निस्वार्थ भाव से उनका स्मरण करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं पद्मिनी एकादशी के महत्व की। तो शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी हजारों यज्ञों और तपस्याओं के बराबर फल देने वाली होती है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु का व्रत, पूजन और स्मरण करते हैं, उनका पाप नष्ट होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए यह व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत और खीर का भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। रात्रि जागरण और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाला भक्त अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसलिए अधिक मास में आने वाली इस दुर्लभ एकादशी का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है।
यदि संभव हो तो इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करना चाहिए। दान और सेवा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आप भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा जप भी भगवान तक अवश्य पहुंचता है। वीडियो समाप्त करने से पहले कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।